यूट्यूबर है यार ये। यूट्यूबर मुझे पता नहीं लग रहा है कि यूट्यूबर ऐसे कैसे होते हैं। ओके, ओ चाय की चाय भाई, यहाँ आओ भोपाल जंक्शन पे तो ट्राई जरूर करना। 30 रुपए का यहाँ पर ये वाला जो है फ्रूट का प्लेट भी मिल रहा है। इसमें एक है मतलब 38 घंटे में मात्र 13 स्टॉप्स। राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी हैं। और ये ट्रेन नंबर 22,404 न्यू दिल्ली पौंडीचेरी एक्सप्रेस, जो कि देश की राजधानी दिल्ली को इंडिया के यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी से कनेक्ट करती है। जर्नी के दौरान ये ट्रेन कवर करती है 2383 किलोमीटर 38 घंटे के समय में। जर्नी के दौरान टोटल रहने वाले हैं 13 हॉल्ट्स और जो एवरेज स्पीड रहेगी वो रहेगी 62 किलोमीटर पर आवर की। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। न्यू दिल्ली पौंडीचेरी एक्सप्रेस पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं 3rd AC में। और ये आ गया अपना कोच B4। तो ये है फर्स्ट लुक अपने कोच का। बाकी आज अपन ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें है अपनी सीट नंबर 56 साइड अपर। और अभी फिलहाल तो अपनी सीट पे देखो पेट्रोल वगैरह का सामान रखा हुआ। अभी ये हटेगा तब जाके फिर बैटिंग वगैरह की जाएगी। तो अभी रात का बज रहा है 10:45 और अपनी न्यू दिल्ली पौंडीचेरी एक्सप्रेस को न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगा दिया गया है। तो अपने निर्धारित समय 11:15 पे अपनी ट्रेन निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस न्यू दिल्ली पौंडीचेरी एक्सप्रेस का हम शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चलती है, संडे को रात में 11:15 पे निकलती है न्यू दिल्ली से और तीसरे दिन दोपहर में 1:15 पे पहुंचा देती है पौंडीचेरी। दिल्ली से अपनी ट्रेन निकल जाती है, उसके बाद जाते हैं हम अपने कोच में और यहाँ पहुँच के हमारी जो सीट है उस पर बेडरोल ऑलरेडी रखा होता है। तो बस बेडरोल निकालते हैं, चादर वगैरह बिछाते हैं अपनी सीट पे। लेकिन फिर देखते हैं तो भाई साहब पिलो कवर नहीं लगा हुआ है। कुछ ही देर में अपने कोच के कोच अटेंडेंट आ जाते हैं और वो सभी पिलो कवर लगाने लगते हैं। और फिर जब हम अपनी ट्रेन का शेड्यूल देखते हैं तो यहाँ पर पहला हॉल्ट हम लोगों का है मथुरा जंक्शन, जो कि रात के 1:45 बजे आएगा। उसके बाद आगरा कैंट, झांसी सब रात में और सुबह निकल जाएंगे ये रेलवे स्टेशन। तो अब कवर करने का तो चांस ही नहीं है और अंधेरा हो जाता है भाई, लाइट्स बंद हो जाती है। अब माहौल हो चुका है सोने वाला, तो बस फटाक से हम सो जाते हैं। तो सुबह उठ के देखते हैं तो भैया यहाँ तो कोच में पानी आ जाता है अंदर। जो वॉश बेसिन है वहाँ से पानी लीक हो रहा था, इसलिए कोच में आ गया। और जब उतर के देखते हैं ट्रेन को तो ट्रेन खड़ी थी भोपाल के आउटर में। ट्रेन रुकी हुई थी तो हमने सोचा चलो यहीं पर हम लोग ब्रश कर लेते हैं, थोड़ा बाहर के नज़ारे लेते हुए। और फिर कुछ ही देर में पहुँच जाते हैं हम लोग भोपाल जंक्शन। निर्धारित समय से 17 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आता ही अंडर भोपाल रेलवे डिवीजन के। टोटल यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 18 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होती है। 213 ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है और अपनी न्यू दिल्ली पौंडीचेरी एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने की भाई तो बहुत चीजें मिल जाएंगी। आवाज सुन रहे हो कितना लोग चिल्ला रहे हैं, अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। चलो दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट अगर ले रहे हैं तो क्या मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको इडली वगैरह हो गया, समोसे हो गए, सैंडविच होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट में मिल जाएंगी। यहाँ पर देखो वेंडर्स वगैरह खड़े हुए हैं और साथ में अभी फ्रूट्स में केले वगैरह वहाँ पर मिल रहे थे। पता नहीं कहाँ गए केले वाला, हमको केले भी लेने थे लेकिन केले वाला जाने कहाँ चला गया। वो मिल जाएंगे फ्रूट्स वगैरह। और स्टॉल तो बहुत सारे आगे की साइड अगर आप और चीजें लेना चाहो तो ये देखो भाई रेलवे स्टेशन। वैसे आपकी कंपनी का नाम क्या है? ओ चाय। ओके, ओ चाय की चाय भाई, यहाँ आओ भोपाल जंक्शन पे तो ट्राई जरूर करना। 10 रुपए में चाय कॉफी दोनों है, सैंडविच भी है। सैंडविच कौन सी रहती है? वेज सैंडविच रहती है। कितने की? 40 रुपए का एक। अच्छा, मतलब जो रेलवे का रेट है आपको वही मिलेगा, एक्स्ट्रा पे नहीं करना। ये देखो 10 रुपए में इतनी चाय है। एक बार और हम पहले ट्राई कर चुके हैं तो भाई टेस्ट सही रहता है। तो चलो चाय को करते हैं टेस्ट। क्या बात है भाई साहब, अदरक भी है इसमें, इलायची का भी स्वाद आ रहा है, एकदम जबरदस्त चाय है वाकई में। 10 रुपए में इतनी बेहतरीन चाय
मज़ा आ गया। ये देखो इनकी ब्रांडिंग भी है यहाँ पर, और इधर पे इंडियन रेलवेज का भी जो है लोगो लगा हुआ है। मतलब भाई ये रेलवे के अंडर में ही काम कर रहे हैं और आपको इतना बेस्ट चाय प्रोवाइड कर रहे हैं। मज़ा आ गया यार सही में। तो ट्राई ज़रूर करना। जिन लोगों ने ट्राई किया हुआ है ये वाली चाय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो पैकेट वाली 20 की चाय आती है ना, वो इसके आगे, मतलब वो इसके आगे नहीं, ये उसके आगे नहीं, वो इसके आगे फेल है। हाँ, वो इसके आगे फेल है। सही है यार, मस्त है एकदम। अब वापस जब हम अपनी सीट पे जाते हैं तो यहाँ देखते हैं एक पर्चा पड़ा हुआ है खाना ऑर्डर करने के लिए, लेकिन इसको हम फेंक देते हैं साइड में। और बाकी अपनी ट्रेन जब भोपाल से निकली है तो यहाँ पर काफ़ी खाली हो चुकी है, इसलिए हम नीचे आके बैठ गए हैं साइड लोअर बर्थ पे। और ये देखो अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी मॉडर्न रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवेज़ का। क्या है नाश्ते में? ब्रेड कटलेट, ब्रेड आमलेट, उपमा, पोहा। पोहा कैसा, गरम है? तो ट्रेन के पेंट्री के वेंडर से ही अब हम ये पोहा ले लेते हैं, और इस पोहे को हम जब टेस्ट करते हैं तो भाई साहब पता लगता है जैसा बोला गया था, गरम तो बिल्कुल भी नहीं है और पोहे का टेस्ट भी एकदम अच्छा नहीं है, और थोड़ा सूख जाता है ना ठंडा होने के बाद, वैसा पोहा था एकदम कठोर टाइप का। खैर अब पोहा तो खा लिया, ब्रेकफास्ट हो गया। अब हम लोग ट्रेन एंटर कर चुकी थी बुधनी घाट के सेक्शन में। तो जैसे कि हम रेगुलर ट्रैवल करते रहते हैं, इसी वजह से हमारे जो बाल है ना काफ़ी ज़्यादा रफ, ड्राई एंड फिजी हेयर हो जाते हैं, और इस पे जो रेमेडी काम करती है ना वो है दही की। लेकिन भाई उसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और साथ में बहुत ही ज़्यादा मैसी प्रोसेस होता है, और इसीलिए अब हम लोग यूज़ करते हैं केराटिन या फिर स्मूथनिंग शैम्पूज, जो कि काफ़ी टॉक्सिक केमिकल्स के साथ आते हैं। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब आ चुका है मामा अर्थ का कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि आपके बालों को नेचुरली स्मूथ करता है। तो यूजुअली जो DIYs हम लोग यूज़ करते हैं उसमें नॉर्मली रहता है सिर्फ दही, कोई केराटिन वगैरह नहीं होता है। लेकिन मामा अर्थ का कर्ड स्मूथनिंग डुओ में आपको मिलता है दही और केराटिन दोनों, जो कि आपके बालों को 9 गुना तक स्मूथर बनाता है, वो भी पहले वॉश में। बिकॉज इट हैज द गुडनेस ऑफ कर्ड, जो कि एक नेचुरल कंडीशनर है जो कि आपके बालों को नेचुरली स्मूथ एंड शाइनी बनाता है। साथ में है केराटिन, जो कि आपके बालों को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ में सॉफ्टर एंड स्मूथर भी बनाता है। और ये जो शैम्पू एंड कंडीशनर है ना, ये बिल्कुल टॉक्सिक एंड केमिकल फ्री है। इवन जो केराटिन है ना, इट्स ड्राइव्ड आउट फ्रॉम अ प्लांट। आपको कोई भी DIY के एप्लीकेशन का झंझट नहीं है, क्योंकि अब आपको सेम बेनिफिट्स कर्ड एंड केराटिन के मिलते हैं शैम्पू प्लस कंडीशनर में, जो कि आपके बालों को एकदम स्मूथ एंड सॉफ्टर बनाते हैं। और बात करें अगर मामा अर्थ के शैम्पू की, तो ये 100% तक आपके बाल को स्मूथ बनाता है, जेंटली क्लीन करता है, इट्स मेड सेफ सर्टिफाइड, और आपके बालों को 5 गुना तक शाइनर एंड सॉफ्टर बनाता है। और बात करें अगर मामा अर्थ के कर्ड स्मूथिंग कंडीशनर की, तो ये आपके बालों को 100% तक स्मूथ बनाता है, 5 गुना तक शाइनर एंड सॉफ्टर बनाता है, डीपली आपके बालों की कंडीशनिंग करता है, और साथ ही नरिश हेयर भी प्रोवाइड करता है, एंड इट्स ऑल्सो मेड सेफ सर्टिफाइड। और मामा अर्थ से कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट को लिंक कर देता है एक ट्री से, क्योंकि मामा अर्थ का एम है 2025 तक करीब 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का, जो कि काफी गुड इनिशिएटिव है। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स को आप मामा अर्थ की वेबसाइट एंड ऐप पे भी परचेज कर सकते हैं, और अगर आप हमारा कूपन कोड TRAIN2023 यूज करेंगे तो आपको मिलेगा अपने ऑर्डर पे 20% तक ऑफ। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट Amazon, नाइका एंड फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, वहां से भी आप उनको परचेज कर सकते हैं, और साथ ही आपके नियर बाय स्टोर्स में भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो भाई साहब इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं मामा अर्थ का कर्ड स्मूथनिंग
शैम्पू प्लस कंडीशनर। अभी हम लोग बस इटारसी एंटर होने वाले हैं और उससे पहले ये देखो यहाँ पड़ता है हनुमान जी का मंदिर। एक बार बोलो जय हनुमान जी की। बिल्कुल ट्रैक्स के बगल में, दर्शन भी हो गए भाई हमको। May I have your attention please? 220 Nai Delhi. निर्धारित समय से 35 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग इटारसी जंक्शन। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे करीब 336 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 6 ओरिजिनेट होती है और 6 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती है। टोटल यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। और बात करें लाइंस की तो 4 अलग अलग रूट्स यहाँ पर आके मिलते हैं। एक तो न्यू दिल्ली से जिस पे अभी हम लोग आ रहे हैं, यहाँ से एक रूट अलग होगा नागपुर वाला जिस पे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सीधा रूट चला जाता है नासिक मनमाड़ के लिए, मनमाड़ होते हुए नासिक के लिए, और एक रूट जाता है यहाँ से जबलपुर के लिए। तो 4 अलग अलग रूट्स जो है यहाँ पर आके मिलते हैं। और बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये आता है अंडर भोपाल रेलवे डिवीजन के। और आपको एक बात बता देते हैं, अपनी जो न्यू दिल्ली पौंडीचेरी एक्सप्रेस है ये मालदा टाउन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस के साथ जो है रेक शेयर करती है। ये देखो सारे नंबर यहाँ पर मेंशन है। अब कई लोग कहेंगे भाई पुडुचेरी है पौंडीचेरी नहीं है, ट्रेन पे पुडुचेरी ही लिखा है क्योंकि पहले पौंडीचेरी नाम था, अब पुडुचेरी हो गया। लेकिन भाई हमको तो पहले वाला ही नाम पसंद है पौंडीचेरी। आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसलिए हम पौंडीचेरी ही कह रहे हैं, शुरू से ही वही सुना है ना इसलिए। वैसे अभी फ़िलहाल तो पुडुचेरी नाम है, तो कुछ लोग बोलेंगे कमेंट्स में, उससे पहले ही हम यहाँ पर बता देते हैं ट्रेन पे ही पुडुचेरी ही लिखा हुआ है। तो इटारसी जंक्शन के अपन लोग हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और यहाँ पर देखो भाई फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं। अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो। ये कितने का भैया प्लेट? 30 तो 20 रुपये का यहाँ पर ये वाला जो है फ्रूट का प्लेट भी मिल रहा है। इसमें एक है ये अपना, एक पपीता है और एक वाटरमेलन है। जैसे सेवाग्राम जंक्शन निकलने के बाद सेवाग्राम का कर्व पड़ता है, वैसे ही इटारसी जंक्शन निकलने के बाद एक इटारसी वाला भी कर्व पड़ता है। भाई साहब बिल्कुल वैसा ही कर्व है लगभग। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखो थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, अच्छे से दिखाते हैं। मस्त कर्व है इटारसी जंक्शन निकल के जब हम लोग नागपुर वाली लाइन पर पड़ते हैं। अब देखो कर्व तो एकदम ज़बरदस्त है, लेकिन आगे इस साइड थोड़े पेड़ वगैरह हैं इसलिए पूरा कर्व एक नज़र में नहीं दिख रहा है। बाकी कर्व यहाँ का भी ज़बरदस्त है। भोपाल पे जितनी ट्रेन हम लोगों की खाली हुई थी उससे ज़्यादा हो गई इटारसी जंक्शन पे खाली। 6 सीट सामने की भी खाली और साइड अपर तो अपनी थी ही, साइड लोअर भी अपनी खाली हो चुकी थी एकदम। तो ये भी एकदम ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और बाकी अगर स्टॉप की बात करें तो अब इटारसी से निकलने के बाद 294 किलोमीटर का नॉन स्टॉप हम लोगों का रन होने वाला है नागपुर जंक्शन तक। ट्रेन के ही पेंट्री से हमने ऑर्डर दिया था अपने लंच का। तो ये आ गई हम लोग की एक थाली, इसमें एक एग करी, दाल फ्राई, चावल, अचार और पराठे हम लोगों को सर्व किए गए हैं। चलो अपनी एग थाली को करते हैं टेस्ट। वैसे इसमें दाल और एक वही एग करी है अपनी। सही है दाल का टेस्ट, अच्छा है, बस हल्का सा तीखा है ज़्यादा। और बाकी थिकनेस वगैरह दाल की बढ़िया है। हम देखते हैं
एग करी। वैसे हमने वेज अभी मंगाया था, सोचा था शाम को नॉन वेज खा लेंगे, मतलब ये एग करी खा लेंगे, बट उन्होंने बोला अभी एक्स्ट्रा बना हुआ है तो आप अभी ये ले लो, शाम को वेज ले लेना। चलो ठीक है, शाम को आपको वेज का भी बता दिया जाएगा। एग करी भी भाई, ये तो दाल से भी एकदम ज़बरदस्त है। और खाना जो है हम लोगों को गर्मा गर्म सर्व किया गया है। और जब ऑर्डर लेने आए थे ना, जो वेंडर थे वैसे बोल रहे थे 110 वाली ही अवेलेबल है, ठीक है 110 वाली ही अवेलेबल है ये एग थाली, बट उनको बोला कि 90 वाली चाहिए, तब ला के दिया। तो वही है, आप अपनी जर्नी के दौरान अगर आपको बोले तो आप खुद ही बोल दो, तो फिर आपको अवेलेबल हो जाएगी। निर्धारित समय से 53 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर जंक्शन। और इस रेलवे स्टेशन पे डेली करीब 238 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 18 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है। ये इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, जो कि टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन में भी शामिल है। और अपनी पौंडीचेरी एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अभी अपनी ट्रेन थोड़ी लेट थी, करीब सुबह थी 40 मिनट के आसपास, अभी हो गई है 53 मिनट लेट। रीज़न ये है कि थोड़ा आउटर में हो गई, और उसके बाद अब देखो आगे तो कवर कर लेगी। वैसे हॉल्ट बहुत कम है अपनी ट्रेन के, ये बहुत अच्छी सीन है। अब यहाँ से चलेगी तो करीब 209 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन रहेगा। कहाँ के लिए? अपना बलारसा जंक्शन तक। तो इस ट्रेन के हॉल्ट बहुत कम है, मतलब 38 घंटे में मात्र 13 स्टॉप्स, सही चीज़ है। और बाकी नागपुर जंक्शन पे आगे की साइड जो है ना, महानंद डेयरी करके है, डेली पार्लर। आप यहाँ पर मिल्क शेक वगैरह हो गया, दूध की बोतल हो गई और लस्सी वगैरह, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। और बाकी इस साइड हल्दीराम का आपको मिल जाएगा स्टोर, जहाँ पर आप यहाँ की ऑरेंज बर्फ़ी हो गई, काजू कतली हो गई, मतलब यहाँ का जो भी ऑरेंज वाला चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे आपको आगे स्टॉल पे मिल जाएगा। बाकी ये देख रहे हो फ्रूट्स वगैरह तो है ही यहाँ पर, तो ये भी आप यहाँ से ले सकते हो। फ्रूट है और ये लोग जूस भी बना रहे हैं भाई। तो अभी आए हैं यहाँ पर भाई, जो ऑरेंज जूस है उसके लिए तो 20 रुपये गिलास है और 100 रुपये का 1 लीटर आपको मिल जाएगा। बॉटल भी साथ में ही दे देंगे ना, चलो ठीक है। तो 100 रुपये का 1 लीटर और 20 रुपये का ये गिलास। अपनी ट्रेन निकल चुकी है नागपुर जंक्शन से, और यहाँ से बलारसा तक हम बता चुके हैं नॉन स्टॉप रन होने वाला है 209 किलोमीटर का। तो स्टॉप्स के मामले में सही ट्रेन है यार, ये स्टॉप्स काफ़ी कम है। तो अभी शाम का बज रहा है 6:10 और ये एक चाय पी रहे हैं, शाम की चाय, वही अपनी पैकेट वाली। और आज अकेले नहीं, सौरभ भी है साथ में। और ऐसा मिले कि मतलब लग रहा था लिखा हुआ था मिलना। हाँ, मैं पीछे वाली सीट पे, हिमांशु भाई आगे वाली सीट पे, रात भर सोए अपन साथ में आजू बाजू, लेकिन पता नहीं लगा। सुबह एकदम से मुलाकात हो गई। और बाकी पहले कुछ कंट्रोवर्सी रही हम लोगों की, लेकिन अभी सब ठीक है, होती रहती है, होता रहता है ना। जो जीवन है वो सोशल मीडिया पे अलग होता है, जब मिलो तो अलग हो जाता है। काफ़ी चीज़ें डिफरेंस हो जाती हैं। तो दिन भर से बातचीत करते हुए साथ में चल रहे थे, सोचा था कि सो गए थे, फिर थोड़ा शाम को चाय पियेंगे साथ में फिर। निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग बलारसा जंक्शन, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पर आपको बल्लरपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी मिलेगा, जो कि राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी हैं। और यहाँ पर आपको आसपास बलारसा के
कोल माइंस भी देखने को मिल जाएंगी। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। और अभी आवाज़ आ रही, देखो जो वाटर फिलिंग का काम है ना इस ट्रेन का हो गया। एक तो हॉल्ट कम है ना, तो हर स्टेशन जहाँ रुक रही है वहाँ वाटर फिलिंग का काम किया जा रहा है। कोच के अंदर जाते हैं तो देखते हैं अभी से आधे से ज़्यादा पैसेंजर तो सो चुके हैं और जो सीट्स खाली डली हैं बस उन्हीं पे लाइट्स चल रही है। और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाते हैं सिंहपुर कागजनगर रेलवे स्टेशन। और यहाँ तो एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है भाई, ज़्यादा कोई पैसेंजर थे ही नहीं। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 1 ही मिनट का हॉल्ट है। और ये देखो कागजनगर रेलवे स्टेशन आते आते अपना डिनर भी आ चुका है। तो ये रही अपनी वेज थाली, हमने बताया था शाम को हम लोग ट्राई करेंगे। तो इसमें बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही हैं, बस एग करी की जगह एक ये वेज सब्जी है अपनी, आलू गाजर और मटर वगैरह डली हुई है। ये हमारी ट्रेन वाला खाना। और ये सौरभ भाई का महाराजा थाली बाहर से दोस्त लेके आया था, दोस्त लाया था। ये है रसराज चंद्रपुर से। नहीं सही है, पैक थाली था, काफी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं। और साथ में हमने रोटी भी एक्स्ट्रा दोस्तों ने लाई थी, तो रोटी अलग से है 4 रोटियाँ। चलो सही है। पैकिंग बहुत बढ़िया थी इसकी, ये देखो बॉक्स वगैरह था तो पैकिंग अच्छी थी। वैसे हम लोग सोच रहे थे कंपेयर करने की, लेकिन बाद में फिर सोचा भाई कंपैरिजन है ही नहीं, इसलिए कंपैरिजन छोड़ो। बाकी चलो ये सारी चीज़ें हैं, दाल और सब्जी। ट्रेन का मेन हम आपको टेस्ट करके बता देते हैं कैसा है। चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं दाल फ्राई। दाल फ्राई का टेस्ट सुबह से ज़्यादा बेटर है। सुबह थोड़ा तीखा भी था, अभी सही है। अब ये वेज सब्जी सही है, इसमें भी काफ़ी सारी वेजिटेबल्स वगैरह डली हैं, सही है। हाँ। चलो ट्रेन के खाने का हमने तो टेस्ट बता दिया, बाकी सौरभ ने टेस्ट कर ही लिया है, कैसा है? पनीर थोड़ा सा तीखा है, सब्जी बराबर लग रही है मुझे देख के भी और टेस्ट वाइज भी। बाकी ये आई गेस एक और टाइप की दाल है। हाँ। दाल कैसी है इसमें? दाल अच्छी है, दाल उससे बेटर लग रही है मुझे, बहुत गाढ़ी है और अच्छी भी है। चावल का क्वालिटी यहाँ पे जीरा राइस है, गेस जीरा राइस है, यहाँ सादा राइस है। तो चलो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है भाई। अपनी अपनी परिस्थिति, मतलब जब जैसा मौका पड़ जाए तो खा लो, वो सही है। अब हमारा तो प्लान था नहीं, क्या है ये यहाँ से मंगाता रहता है तो इसको आइडिया था कि यहाँ बढ़िया मिलेगा। अब क्या है ना, कई बार हमने ऐसा देखा है स्टेशन से ऐसे ऑनलाइन फूड मंगाया है ना, जिस ट्रेन में पेंट्री नहीं होती है, तो कई बार वहाँ भी बेकार खाना आ जाता है। तो हम भाई फिर रिस्क नहीं लेते, हमने चलो पेंट्री में गर्मा गर्म और फ्रेश बना हुआ तो मिल जाता है। अब काफ़ी पेंट्री का खाना सुधर गया भाई। पेंट्री फूड बिकॉज़ हाँ, लोग वही लेते हैं अब, क्योंकि हर क्लास में, जनरल क्लास में तो PNR ही नहीं होता, तो ऑनलाइन लोग कर ही नहीं सकते ऑर्डर। तो उस चीज़ के हिसाब से सही है पेंट्री का खाना। खाना खा के हम लोग बस बैठे ही होते हैं। ये देखो सामने बैठे हैं हमारे कोच अटेंडेंट जो अपने कोच के हैं, और ये साथ में बैठा है सौरभ, और हम भी बैठे हुए हैं। और एक अंकल आ जाते हैं, ठीक है। अब वो जो अंकल आए हुए हैं, इनकी बातें हम आपको सुनाते हैं, बड़े तगड़े हैं भाई साहब। मतलब क्रिकेटर है, मैच करवा बास्केटबॉल। अच्छा समझ गया बास्केटबॉल प्लेयर। अच्छा ये तो छोड़िए अंकल, जापान की बताइए आप। वो जापान बताता हूँ यार। हाँ भाई, तो यार ये मिले जो है, बच्चे मिले जो, मुझे अच्छा लग रहा था। मैं देख रहा था, बहुत देर से देख रहा था इनको कि यार इनका कुछ जो है वो करूँ मैं, और सुना तो रैगिंग करूँ। नहीं मैं ये गलत कर रही है। नहीं, यूट्यूबर है यार ये। यूट्यूबर मुझे पता नहीं लग रहा है कि यूट्यूबर ऐसे कैसे होते हैं। मैं तो यूट्यूबर मैं भी हूँ, पर मेरे तो अलग होती है। आप क्या बनाते हो? मैं अपना दिखाता हूँ अभी। हाँ, निर्धारित समय से 1 घंटे 26 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग वारंगल रेलवे स्टेशन, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। और ये रेलवे स्टेशन जो है, इसको ऑपरेट करता है साउथ सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर सिकंदराबाद रेलवे डिवीजन के। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। सौरभ यहीं पर डिवोट कर रहा है भाई। आज तो रात में हमको भी हो जाएगा और उसको भी पूरा रात होने वाला है। चलो कैसी रही जर्नी इसमें? मजेदार रही, बहुत खाली कोच था, खाली कंफर्टेबल था, बट हाँ स्टॉप्स भी कम है तो वो सही है चीज़। आराम से एकदम, मतलब सो के लेट के खेल कूद के जैसे आना वैसे आ गए एकदम। ये सही है। बाकी चलो चलते हैं, हो गया है सिग्नल।
तो अभी रात का बज रहा है 12:30 में 12:30 हो चुका है। ठीक है, वारंगल हम लोग निकल चुके हैं। ट्रेन तो 1.5 घंटा लेट चली रही है। चलो यार आप सोते हैं फटाफट से, सुबह उठ के फिर कंटिन्यू करेंगे जहाँ भी नींद खुलेगी। ठीक है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को लग रहा है हम लोग चेन्नई पहुँच जाएंगे, क्योंकि हॉल्ट अब इसके वैसे ही हमने बताया कम है, तो सुबह हम लोग लगभग चेन्नई में होंगे। तो चलो सुबह उठ के कंटिन्यू करते हैं। अभी फिलहाल के लिए गुड नाइट। तो भाई साहब अभी हो गई है तगड़ी गड़बड़ इस जर्नी में। हुआ क्या है कि ये जो जर्नी अभी तक आपने रात तक देखी थी ना, इसके आगे की जो क्लिप्स वगैरह थी ना, वो सब हो गई हैं हमसे मिस। पता नहीं डिलीट हो गई कि क्या हो गई। जब एडिटिंग कर रहे थे तब पता लगा, तो फिर पूरी गड़बड़ हो गई भाई। इसके आगे की जो क्लिप्स वगैरह थी सब चली गई। ये दिक्कत हो गई। ये जर्नी जो है ना अपनी न्यू दिल्ली पौंडीचेरी एक्सप्रेस की, भाई यहीं एंड करनी पड़ेगी। अब पौंडीचेरी का जो है सीन फिर कभी और किसी ट्रेन में हम आपको दिखा देंगे कैसे क्या है। मतलब ट्रेन जाती है चेन्नई से, तो जाती हैं काफ़ी सारी ट्रेनें। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गई है। हम चाहते तो थे और आगे तक की भी आपको जर्नी दिखाना, लेकिन भाई पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि इसके आगे की जो क्लिप्स, और ऐसा नहीं इसी जर्नी की, और भी एक आध दो जर्नीज वगैरह थी, कुछ वीडियोस थे हमारे, वो भी मिसिंग हुए हैं। पता नहीं डिलीट हो गए हैं कि क्या एरर गया है क्या नहीं, पता नहीं भाई। बहुत तगड़ी गड़बड़ हो गई है। खैर कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी यार जो हो गया सो हो गया, अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।